डू यू गाइस नो कि जब एक बंदा एमडी कैट को क्लियर कर देता है एंड उसके बाद वो अपना यूट्यूब चैनल ओपन करता है, सो द फर्स्ट वीडियो ही पोस्ट इज़ उसकी जर्नी की वीडियो कि हाउ हैज़ ही क्लियर्ड द एमडी कैट। लेकिन जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, माय फर्स्ट वीडियो वाज अबाउट द फियर ऑफ एमडी कैट, कि आपने एमडी कैट का जो फियर है उसको किस तरह रिड्यूस करना है एंड हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट अंडर प्रेशर कंडीशन। अल्हम्दुलिल्लाह दैट वीडियो वेंट वेल, और आज तक उस वीडियो पर ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। अगर आपने नहीं देखी सबसे पहले तो आप वो देखें, द फियर ऑफ एमडी कैट। ये वीडियो नाउ आई एम मेकिंग अपॉन माई जर्नी। फर्स्ट वीडियो मैंने ट्राई किया था कि अपनी जर्नी के ऊपर बनाऊं, बट उस वक्त मुझे अपनी जर्नी में कोई स्पेशल चीज़ दिखी नहीं कि मेरी जर्नी में मैं आप लोगों को क्या एडवाइस दे रहा हूँ, क्या मैसेज आप लोगों को पोर्ट्रे कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ज़्यादातर वक्त जो था अपनी एमडी कैट जो प्रेप जर्नी थी मेरी, उसमें ज़ाया ही किया था डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, और सबसे जो बड़ी बात ये थी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ मोटिवेशन। अब एक स्पेशल चीज़ मुझे उसमें दिखी है, उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है फॉर दो स्टूडेंट्स जो समझ रहे हैं कि दे आर नॉट डूइंग इनफ, कि वो लोग स्टडी कर रहे हैं बट इट्स जस्ट नॉट इनफ। एक फियर है उनको एमडी कैट का, अटेम्प्ट करने से पहले ही वो हार मान गए हैं, डिप्रेस्ड हैं, एनजाइटी है उनको, डिस्ट्रैक्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में। वो स्टडी करना चाहते हैं बट उनसे स्टडी नहीं हो पा रही। सो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स there is a very clear message in my video, so it will be a long video. So start करते हैं अपने मैट्रिक से। मैट्रिक में 9th का रिजल्ट हमारा आया था, उस वक्त कोरोना था, 4 सब्जेक्ट्स हमने दिए थे। तो मेरे आए थे 542 मार्क्स, और उस ही की बेस पर अब्बू ने मेरी एडमिशन करवाई थी एक एकेडमी में। स्कॉलरशिप मिली थी मुझे कोचिंग एकेडमी की। उसमें आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं प्री मेडिकल फील्ड लूँ या मैं प्री इंजीनियरिंग फील्ड लूँ। मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है उन्होंने प्री इंजीनियरिंग की है, मेरे अब्बू इंजीनियरिंग के हक में नहीं थे। और उसकी क्लियर रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोज़गार घूम फिर रहे हैं इंजीनियर्स, एंड द फ्यूचर इज़ नॉट सिक्योर ऑफ इंजीनियर्स। तो मेरे अब्बू को लगता था कि सिर्फ मेडिकल फील्ड ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। सो ही वांटेड द बेस्ट फॉर अस, एंड उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं मेडिकल ही लूँ। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट दैट मच मेच्योर, 10 का एक बच्चा, और उसके ऊपर जब एक चीज़ फ़ोर्स की जाए तो वो सोचने लग जाता है कि क्यों ये चीज़ मेरे ऊपर फ़ोर्स की जा रही है। वो एक जो ज़िद है वो पकड़ना शुरू कर जाता है, एंड वो कहता है कि नहीं, मैं इंजीनियरिंग करूँगा। सो एट दैट टाइम आई गिव माय फादर अ टफ टाइम, और टिल एडमिशन इन कॉलेज, जब मुझे एडमिशन मिल भी गया कॉलेज में, प्री मेडिकल में, कॉलेज भी स्कॉलरशिप में मुझे मिला था, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पेशावर की जो ब्रांच है। फुल 100% स्कॉलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैट्रिक में मेरे आए थे 1066 मार्क्स। सो ये एक प्लस पॉइंट है, जब आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं सो आप ज़्यादा पैसे पर आप नहीं लगाते, आपका कॉलेज भी फ्री हो जाता है, आपकी अकेडमी भी फ्री हो जाती है। तो उस वक्त तक आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि प्री मेडिकल करूँ या प्री इंजीनियरिंग करूँ, एंड पता नहीं क्यों बस मेडिकल से एक नफ़रत सी होने लगी मुझे। और अब्बू को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, बट अब्बू ने कहा कि नहीं। देखो, मेरे बड़े भाई जो थे, जो मुझसे जो बड़े हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की, बट अब्बू ने उनको इंजीनियरिंग करने दिया वो इसलिए बिकॉज़ बचपन ही से ही वाज़ टेक्निकल। टेक्निकल फ़ील्ड्स में उसका शौक था। वो मेरे जितने भी साइंस एग्ज़िबिशन के प्रोजेक्ट्स थे, वो बनाया करता था, एंड उसको एक मज़ा आता था चीज़ें बनाने में, चीज़ों के पीछे जो मैकेनिज़्म है। सो ही वाज़ गुड फॉर दैट इंजीनियरिंग फ़ील्ड, और बाद में साबित भी यही हुआ, माशाअल्लाह ही इज़ एन अर्निंग इंजीनियर। तो अब्बू ने उसको आसानी से जाने दिया। मेरे केस अलग था, बिकॉज़ फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैड नो इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, एंड फिर एफएससी के ऊपर आकर मैंने कहा कि इंजीनियरिंग करूँगा, बिकॉज़ ऑफ द सोल रीज़न दैट मेडिकल इज़ अ टफ फील्ड एंड मेडिकल इज़ अ लॉन्ग फील्ड। सो इस वजह से मैं एक ईज़ी वे ढूँढ रहा था, एस्केप रूट, एंड आई ट्राइड कि मैं प्री इंजीनियरिंग करूँ, क्यों, ताकि 4 साल में ख़त्म हो जाएगी एंड देन आई वुड बी हैविंग अ जॉब। सो वो ना हो पाया, एंड मेडिकल फील्ड स्टार्ट हो गई, प्री मेडिकल, एंड उसके बाद एफएससी फर्स्ट ईयर, एफएससी सेकंड ईयर। एकेडमी में जाया करता था, एफएससी फर्स्ट ईयर से तो पहले ही एकेडमी हमारी हो गई थी। तो फिर जब
कॉलेज में टीचर पढ़ाया करते थे वो चीज़ आपने पहले से पढ़ी हुई थी। सो दैट हेल्प्ड, बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। एकेडमी में किस तरह आपने एमडीकैट के एमसीक्यूज़ आया करते हैं, सो वहाँ से 10th के बाद ही से बेस स्टार्ट हो गई। ये एक झूठी खबर कह सकते हैं, एक पब्लिसिटी गेन करने के लिए खबर कह सकते हैं कि आप एमडीकैट की प्रिपरेशन लास्ट 2 मंथ्स में करते हैं। मैं नहीं मानता। आप 10th के बाद ही से एमडीकैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो एफएससी फर्स्ट ईयर से आपकी बेस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। So first year and second year are very much important for base building. So वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई, बेस बिल्डिंग हो गई, कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए मुझे टॉपिक्स के। एफएससी फर्स्ट ईयर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, आई टॉप्ड माय कॉलेज विद 571 मार्क्स। एफएससी सेकंड ईयर में मेरे जो बोर्ड का एग्ज़ाम था उसमें मेरे कम मार्क्स आए और फिज़िक्स का जो मेरा खास कर का पेपर था इट वेंट बैड। सो वहाँ पर मार्क्स मेरे कम हुए, बट जो कलेक्टिव स्कोर बना दैट वाज 1113, व्हिच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड स्कोर। सो 13th जून को हमारे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ एंड फर्स्ट ईयर में चूँकि मेरे ज़्यादा मार्क्स थे तो जो कोचिंग क्लासेस थी खान एकेडमी, उन्होंने मुझे फ्री कोचिंग क्लासेस दिए एंड वो मैंने जॉइन किए। 13 जून के बाद ईद थी एंड मैंने कहा कि ईद के बाद मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। सो 26 जून को जब एकेडमी स्टार्ट हुई, सिर्फ लेक्चर्स को मैं नोट करता था, वहाँ पर समझ जाया करता था एंड घर आके किताबें बंद और सो जाया करता था। फिर जब मैं उठ जाया करता था तो इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें। तो 1 महीने तक, जून, आई थिंक जुलाई का महीना ख़त्म हो गया था एंड मैंने अपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट नहीं की भी थी तो सिर्फ जब टेस्ट आया जाया करता था, संडे को टेस्ट हुआ करता था, तो वो 1-2 चैप्टर्स कुछ थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करता था। दैट इज़ मिस्टेक नंबर फर्स्ट कि मैंने अपनी पूरी एकेडमी की जर्नी में कभी कोई लेक्चर रिवाइज नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा कम किए होंगे। एंड ये सबसे बड़ी गलती है कि जब आप रोज़ाना स्टडी करने का रूटीन नहीं बनाते तो बाद में ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है कि जब आप 10-10 घंटे स्टडी करने की कोशिश करते हैं बट आपका वो हैबिट ही बिल्ड नहीं हुआ होता। सो हाउ कैन यू डू दैट? सो मैं बात कर रहा था कि वो जून का जो महीना है, आप कहते हैं कल से मैं स्टडी स्टार्ट करूँगा, परसों से मैं स्टडी स्टार्ट करूँगा, तो जून भी गुजर गया, जुलाई भी। 21 जुलाई को एकेयू के टेस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया था एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि एकेयू का टेस्ट बहुत इतनी जल्दी लिया जाएगा, बट 21 जुलाई को उनका डेट शीट आया था एंड आई वाज कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर दैट टेस्ट। बट मैं गया, उस टेस्ट में अपीयर हुआ एंड इट वाज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एक कंपेटिटिव एग्जाम देते हुए वहाँ से एकेयू के टेस्ट से मुझे मिला। तो वो हमने दिया, बुरी तरह से वो हमारा फेल हुआ एंड उसके बाद एक रियलिटी चेक इंसान को मिल गया कि नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बिग एग्जाम, यू हैव टू स्टार्ट स्टडी नाउ, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो आते हैं, एकेयू का टेस्ट हुआ 22 जुलाई को। पीएमडीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि टेस्ट आप लोगों का कंडक्ट होगा 22 सितंबर को। तो एक दिल को दिलासा मिला कि चलो अभी तो 2 महीने हैं, 2 महीनों में ज़बरदस्त प्रिपरेशन करेंगे। एंड उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश की, बट एक बड़ी गलती मुझसे ये हुई कि मैंने कहा कि मैं अब स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। टीचर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके थे और मैंने कहा कि मैं स्टार्ट से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। तो टीचर क्लास में कुछ और पढ़ाया करते थे, जो एकेडमी की क्लास हुआ करती थी। मैं घर आके कुछ और पढ़ रहा होता था। अक्सर ऐसा हो जाता था कि आपसे लेक्चर, चूँकि टीचर जल्दी-जल्दी पढ़ा रहा होता है, तो लेक्चर रह जाता है आपसे। तो आप लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे हो, फिर आप पढ़ कुछ और रहे हो, और आपको मैं अपना रूटीन बता दूँ, तो सुबह से लेकर 12-1 बजे तक तो हम एकेडमी में हुआ करते थे। 2 बजे मैं घर पहुँच जाया करता था। खाना खाया आपने तो 3 बजे हो गए, नमाज़ पढ़ी एंड उसके बाद जब आप इतने ज़्यादा थके हुए होते हो, आप सो जाते हो एंड उसके बाद असर, मगरिब के वक़्त आप उठते हो। पहला महीना तो कंप्लीट वेस्ट हो गया। सेकंड महीने में ये था कि जब मैं स्टडी करना चाहता था, बट आपके पास टाइम ही कितना होता है। एमडी कैट में द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर ओन सेल्फ स्टडी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको आपकी अपनी सेल्फ स्टडी देती है एंड इट इज़ जस्ट मेमोराइजेशन। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, सो इट इज़ जस्ट मेमोराइजेशन। तो जब आपको मेमोराइजेशन के लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि आप मगरिब को आ जाते हो, 1-2-3 घंटे आप जब स्टडी करते हो, उसके बाद रात हो जाती है एंड आप दोबारा सो जाते हो। तो 2-3 घंटे में आपको पीछे से स्टार्ट से आपने पढ़ना भी है,
आपने टीचर का जो लेक्चर है उसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं, टीचर वहाँ पर पढ़ा कुछ और रहा है, यहाँ पर आप पढ़ कुछ और रहे हो, सो दैट कम्प्लीटली जस्ट मेड अ मेस इन माई माइंड एंड कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करूँ। सो जुलाई ही से मेरे जहन में एक चीज़ बैठ गई थी कि एकेडमी इज़ वेस्टिंग माई टाइम। सो जुलाई गुजरा और जुलाई के एंड में जैसा कैसा करके मैंने अब्बू को ये बात मनवा ली कि अब एकेडमी मुझे और नहीं जाना, क्योंकि एकेडमी इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड अब मैं घर बैठ के सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन करूँगा एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल क्लियर माई टेस्ट। और उसकी वजह ये थी कि मेरे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हो गए थे फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर, क्योंकि एकेडमी मैंने की हुई थी उस वक्त। सो एमडी कैट की जो 2 महीने की एकेडमी है, दैट आई कंसिडर्ड अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि मैंने अपने लिए पास्ट पेपर्स की एक बुक खरीदी थी, मोइन पब्लिकेशन की बुक। तो वो जब मैंने स्टडी की तो उसमें काफ़ी ईजी ईजी एमसीक्यूज़ थे, और इस तरह से कि एमसीक्यूज़ के जब आपने बुक रीड कर ली और आपको कॉन्सेप्ट आता हो एक टॉपिक का, तो आप वो एमसीक्यूज़ क्लियर कर सकते हो। द ओनली थिंग विच आई लैक्ड वॉज मेमोराइजेशन, कि मुझे एक चीज़ याद नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि एक टॉपिक मुझे समझ आ गई है, अब मुझे इस टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ याद करना है। एंड अब्बू को वो बात मैं समझा गया, सो ही उन्होंने मुझे आराम से छोड़ दिया। एंड एक और चीज़ मैंने की कि 5 अगस्त को अल्टरनेट डे टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो रहा था एक इन अनदर एकेडमी, और मैंने कहा कि मैं उनका एक सिलेबस आ गया था, 13 टेस्ट थे उसमें, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करे। तो मैंने कहा कि मैं डेली की बुनियाद पर 3-4 चैप्टर्स याद किया करूँगा, ये टेस्ट में दिया करूँगा एंड मेरा कोर्स अगस्त के महीने में कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर का महीना मुझे रिवीजन के लिए मिल जाएगा एंड देन एमडी कैट। तो वो टेस्ट मैंने ज्वाइन किए। एट द फर्स्ट कंटेंट उस टेस्ट का कम था और वो फर्स्ट वाले चैप्टर्स हमने किए हुए भी थे, तो पहले 2-3-4 टेस्ट तो मेरे काफ़ी इजी से गुजर गए, लेकिन उसके बाद 3-3 चैप्टर्स एक ही दिन में याद करना, 3 नहीं सॉरी 2-2 चैप्टर्स हर सब्जेक्ट से आया करते, तो 6 सब्जेक्ट्स आपको एक दिन पे याद करना और फिर कल को उसका आपने टेस्ट देना है। इट वाज़ अ हार्ड थिंग, बट वो टेस्ट्स मैंने दिए और अनप्रिपेयर्ड। अगर 6 चैप्टर्स हैं तो उसमें 2-3 तो मैं कर ही लिया करता था। अगर पूरे चैप्टर्स ना भी कर लिया करता था, उसके एमसीक्यूज़ मोइन पब्लिशर से मैं कर लिया करता था, टेस्ट में दे दिया करता था। सो अनप्रिपेयर्ड में जाया करता था। यहाँ से मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ द टेस्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, 4th ऑफ अगस्त को के 11th ऑफ अगस्त को ईटा का टेस्ट हुआ था, इंजीनियरिंग वाला, तो उसमें भी मैं अपीयर हुआ एंड वो टेस्ट भी मैंने दिया है एंड वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लियर हो गया था। मैंने अब्बू से कहा कि बस छोड़ें अब्बू, अब इंजीनियरिंग में ही एडमिशन दिला दें, एडिशनल मैथ्स मैं बाद में कर दूँगा। असल में उन्होंने एक रूल निकाला था कि आप एडमिशन अभी से ले लें एमडी कैट वालों के लिए एंड एडिशनल मैथ्स पर आप 8 महीने बाद ही कर लें, तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा इन यूईटी पेशावर। बट अब्बू ने कहा कि नहीं, कश्तियाँ जला दो बेटा। सो कश्तियाँ हमने जलाई और हम निकल पड़े एमडी कैट को देने के लिए। बट यही था कि मैं सुबह सवेरे उठ जाया करता था एंड 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद 12-1 बजे तक मैं टाइम वेस्ट कर लिया करता था। फिर उसके बाद एक रिग्रेट सा हुआ करता था कि तुम सुबह सवेरे उठो, तुमने स्टडी नहीं की एंड उस रिग्रेट की वजह से और मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो मैं सो जाया करता था एंड उस सोने में असर का टाइम हो जाता था। असर के वक्त कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के रात हो जाया करती थी एंड इस उम्मीद के साथ, इस इरादे के साथ मैं सो जाया करता था कि कल से इंशाल्लाह सही से पढ़ूंगा। हर डे मेरा इस तरह गुजरा है, यकीन मानिए। तो ये इसलिए मैं उन बंदों को कह रहा हूँ कि जो अभी डिप्रेस्ड हैं इसी वजह से कि उनके डेज इस तरह गुजर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में, आप मोबाइल इस्तेमाल से आप खुद को नहीं रोक पा रहे, यू हैव लो सेल्फ कंट्रोल। मैं आई एम टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई हैव वेरी लो सेल्फ कंट्रोल व्हेन इट कम्स टू द मोबाइल एंड व्हेन इट कम्स टू दिस डिस्ट्रैक्शंस। बट एक चीज़ होती है कि आप लगे रहे होते हो एंड दैट इज़ व्हाट एक्चुअली मैटर्स, कि आप अपनी कोशिश जारी करते हो। एंड व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर ट्रस्ट इन अल्लाह अलमाइटी एंड योर ट्रस्ट एंड बिलीफ इन योरसेल्फ, कि आप कर लोगे यार, जो भी हो जाए, ज़मीन आसमान इधर-उधर हो जाए, बट अगर अल्लाह आपके साथ है आप कर लोगे। एंड वो ट्रस्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था अल्लाह के ऊपर
तो रोज़ाना आप उठते हो इस उम्मीद के साथ कि आज मैं सही तरीके से पढ़ूँगा। यू फेल, आप गिर जाते हो, आप सुबह दोबारा ट्राई करते हो। यू फेल, यू आप उठते हो, आप दोबारा ट्राई करते हो। यू फेल, आप उठते हो, आप दोबारा ट्राई करते हो। दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स, शोइंग अप इज़ व्हाट रियली मैटर्स, कि नो मैटर व्हाट हैपेंस आप अपनी कोशिश जारी करते हो, जारी रखते हो, एंड आपको अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट होता है कि इफ़ देयर इज़ गुड फॉर मी इन दिस फील्ड, अल्लाह मुझे खामखा ये चीज़ देगा। सो मैं लगा रहा। अगस्त के महीना टेस्ट में गुजर गए, और जैसा मैंने आपको बताया कि टेस्ट में आपका क्या है कि जब 6 चैप्टर्स हैं उसमें तो आप 1 ही 2 चैप्टर्स ही कर सकते हो, वो भी उन और चैप्टर्स को भी पढ़ने के लिए आप इसको भी सही तरीके से नहीं करते। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगस्त के महीने में मेरी स्टडी हुई थी, एंड सितंबर के महीने में भी आई ट्राइड टू स्टडी, बट यही थी कि यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता। एंड आई नो एमडी कैट, कल को मेरा एमडी कैट का टेस्ट था, एंड आई स्टिल हैड 5 चैप्टर्स टू कवर, एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट वाज फ्रॉम केमिस्ट्री। आपको अपने ऊपर गुस्सा होता है कि इतना ज़्यादा वक्त आपको दे दिया गया है, बट उसके बावजूद आप नहीं कर पाए, बट स्टिल आपको अल्लाह के ऊपर एक ट्रस्ट होता है। आप अल्लाह से दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह, आई ट्राइड, इट वाज़न्ट माय बेस्ट बट आई ट्राइड। और इतना सब कुछ होने के बाद, बिकॉज आई वाज अनप्रिपेयर्ड, हाउ वाज आई सो मच कॉन्फिडेंट ऑफ द टेस्ट कि मैं कर लूँगा। और उसकी मेन वजह यही है, आपको अल्लाह के ऊपर इतना बिलीफ होता है कि यू ट्राइड, एंड अगर इस चीज़ में आपकी बेटरमेंट है, देयर इज़ गुड फॉर यू इन दैट थिंग, तो अल्लाह आपको वो चीज़ दे देगा। एंड इफ़ देयर इज़ नॉट गुड फॉर यू इन दैट थिंग, उस चीज़ में कोई बेहतरी नहीं है आपके लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, तो आप लाख मेहनत करें, अल्लाह वो चीज़ आपको नहीं देगा। एंड दिस इज़ द थिंग, व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग, आप फेलियर से डरना आपको आपका ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे कहूँ कि आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, बट आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ फेलिंग द टेस्ट। उसकी वजह यह है कि आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज आफ्टर द टेस्ट। मुझे अल्लाह पे इतना यकीन था कि यार अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह इज़ विद मी, एंड वो बचा लेगा। टेस्ट मेरा फेल हो गया, दिस इज़ अ फेलियर, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलियर। सही है, जितनी मिस्टेक्स मैंने की हैं अपनी एमडी कैट जर्नी में, आई वॉन्ट ट्राई टू रिपीट दोज मिस्टेक्स, एंड नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह अगेन मैं ट्राई दूंगा, एंड अगर मेरे नसीब में हुआ सो नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा। एंड अगर अल्लाह ने ये चीज़ मुझे इस साल नहीं दी, देयर मस्ट बी समथिंग गुड फॉर मी इन रिपीटिंग दिस ईयर देयर। और अगर इस साल नहीं दी, तो अल्लाह को पता था कि इस चीज़ में इस बंदे का नुकसान है, एंड ही जस्ट सेव्ड मी फ्रॉम नुकसान। सो उस पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तो मुझे याद है मेरे कल का टेस्ट था, एंड मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि अल्लाह, अगर एमडी कैट में, अगर इस डॉक्टर बनने में देयर इज़ गुड फॉर मी, देयर इज़ गुड फॉर द सोसाइटी, एंड देयर इज़ एनी गुड फॉर माय पेरेंट्स, तो ये अल्लाह बना दे। अगर इफ़ देयर इज़ नॉट एनी गुड फॉर मी, देयर इज़ नॉट एनी गुड फॉर द सोसाइटी, एंड देयर इज़ नॉट एनी गुड फॉर द फैमिली, माय फैमिली इन बिकमिंग अ डॉक्टर, इन मी बिकमिंग अ डॉक्टर, तो या अल्लाह बेशक मुझे डॉक्टर ना बना, मेरी मेहनत ज़ाया कर दे, आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर। एंड आज जब मैं इस बाचा खान मेडिकल कॉलेज में बैठा हूँ, सो आई रिमेंबर दैट दुआ, एंड आई फील रिस्पॉन्सिबल कि यस देयर वाज गुड फॉर मी इन दिस। सो अल्लाह ने मुझे बना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप शुक्र अदा करते हो एक चीज़ का, एंड यू लीव मैटर टू अल्लाह अलमाइटी। मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ शुक्र बता रहा हूँ, एंड योर ट्रस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी, उसकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि व्हेन यू लीव मैटर टू अल्लाह अलमाइटी एंड यू ट्रस्ट अल्लाह, कि जो भी होगा इसके बाद अल्लाह संभाल लेगा। आपने अपनी मेहनत की, और उसके बाद जो भी हो जाए, यू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, एंड उस कॉन्सिक्वेंसेस जो हो जाए उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। इफ़ दैट कॉन्सिक्वेंसेस आपकी मर्जी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हो।
एंड अगर अल्लाह की मर्जी के कॉन्सिक्वेंसेज आए हैं आपके ऊपर, आपकी मर्जी के नहीं थे, आप उस पर अल्लाह का डबल शुक्र अदा करते हो। ट्राई टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट। क्यों आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो? अगर आप फेल हो जाते हो, क्यों आप अल्लाह का शुक्र अदा करो? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। देखो, आप चाहते थे कि आप पास हो जाओ, आपकी सोच लिमिटेड है, आपकी थिंकिंग लिमिटेड है, योर विजन इज लिमिटेड। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता इस दीवार, ये मेरे सामने दीवार है, इसके उस साइड पे क्या है। हाउ कैन आई नो व्हाट्स फॉर मी इन द फ्यूचर? इज डॉक्टर अ गुड फील्ड फॉर मी? मुझे नहीं पता। लेकिन अल्लाह ने मुझे नहीं बनाया तो मुझे पता चल गया कि अल्लाह को पता था कि इस चीज़ में मेरी खैर नहीं है, एंड ही सेव्ड मी। सो उस चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र। जब आप ये आइडियोलॉजी बनाओगे ना, आपको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मिले, यू वॉन्ट यू वॉन्ट बी स्ट्रेस्ड अबाउट दैट थिंग, यू वॉन्ट फियर दैट थिंग, क्योंकि हर एक चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिल रही है। सो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो विद ओपन हैंड्स। एक ये थी। एंड दूसरी चीज़, योर, आपको खुद पे बिलीफ हो कि एमडी कैट फेल हो गया तो कुछ और कर लोगे आप, लेकिन कभी भी ज़िंदगी में आप जो है तो ज़ाया नहीं होगे। यू विल जस्ट डू एनीथिंग, बट आप निकल जाओगे। तो एमडी कैट का फील्ड ना हो, कोई और फील्ड सही, बट मैं कर लूँगा यार, ये जज्बा जब आपके जहन में हो ना, यू वॉन्ट फील एनी स्ट्रेस। दूसरा, मैं एक और चीज़ के ऊपर आता हूँ, योर अटेम्प्ट ऑफ द टेस्ट। इतने ज़्यादा जब आप लोग टेस्ट दोगे, अब मैंने अपनी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दिए हैं, तो उसका एक ये हुआ कि आई वॉज एक्चुअली अनप्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एकेडमिकली, यानी मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी थी। लेकिन क्या हुआ, मुझे टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका आ रहा था। आई वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट के अंदर आई वॉज नॉट फीलिंग एनी प्रेशर बिकॉज ऑफ माई आइडियोलॉजी, जो सोच, जो थिंकिंग मैंने आपको बताई है। एंड सेकंड नंबर पे, आपने इतने ज़्यादा टेस्ट दिए हैं तो किस तरह पर एक आपको वो टेस्ट भी एक आम सा टेस्ट लगने लगता है। आपको टेस्ट को एक्चुअली अटेम्प्ट करने का तरीका आता हो। मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया, स्टार्ट से मैंने स्टार्ट किया, जिस एमसीक्यू का आंसर मुझे आ रहा था वो मैंने अटेम्प्ट किया, जिस एमसीक्यू का नहीं आ रहा था उसके ऊपर मैंने एक सर्कल लगाया, एंड आई लेफ्ट दैट एमसीक्यू। दूसरे एमसीक्यू के ऊपर आया। एक राउंड में तकरीबन एक 150 एमसीक्यूज मैंने अटेम्प्ट किए। दूसरे राउंड के ऊपर मैं आया, ख़त्म किए। फिर तीसरा राउंड मैंने लगाया, फिर चौथा राउंड मैंने लगाया। लास्ट में आई थिंक मुझे 15 मिनट्स रहते थे, एंड आई वाज ओनली लेफ्ट विथ 3 द हार्डेस्ट एमसीक्यूज ऑफ केमिस्ट्री। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 2 मेरे आई थिंक तो क्लियर हो गए हैं, यानी जिसको आप, जो आपको नहीं आता आप वो बात के लिए छोड़ देते हो, लेकिन वो हो गए थे। एमडी कैट से मैं वापस घर आया, एंड वही मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, अगर मेरे लिए खैर है तो पास करवा दे, अगर मेरे लिए खैर नहीं है तो इसमें फेल करवा दे। असर के वक्त कीज़ आए, मेरे बड़े भाई हैं, उनको मैंने दिया पेपर। मैं बता रहा था एक एक एमसीक्यू करेक्ट ऑप्शन, एंड वो मेरा पेपर चेक कर रहा था। टेस्ट चेक किया, ही काउंटेड द मिस्टेक्स, एंड उसने सर उठाया, और मेरे अम्मी अब्बू बैठे थे, उन्हें कहा कि मुबारक हो, आपका बेटा हो जाएगा। 2000 बेहतरीन अल्फाज जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सुने हैं वो यही थे, मुबारक हो, आपका बेटा हो जाएगा। एंड माई फादर सेड कॉन्ग्रेट्स, एंड एट दैट मोमेंट मैंने कहा कि बस दुनिया फ़तह कर दी है मैंने। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, क्योंकि अल्लाह के बग़ैर मैं नहीं कर पा सकता था ये चीज़। आज मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ, एंड मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रोल है इसमें अल्लाह ताला का, एंड द सेकंड बेस्ट रोल इज़ मेरे अब्बू का। सो थैंक यू अब्बू जी। दिस वीडियो इज़ एक्चुअली आल्सो पेइंग अ ट्रिब्यूट टू यू, कि द एफर्ट्स यू पुट, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बन रही है, एंड द सैक्रिफाइसेस यू गिव फॉर मी, थैंक यू फॉर दैट। एंड पब्लिक को मेरा यही मैसेज है, मेरे स्टूडेंट्स को, कि लाइफ में आपके पास आज जो कुछ भी हो जाए, बट यू ट्रस्ट ऑन अल्लाह अलमाइटी, कि यार अल्लाह निकाल लेगा मुझे, जो कुछ भी हो जाए बट अल्लाह संभाल लेगा मुझे। एंड आपको अपने ऊपर इतना बिलीफ हो कि यार मैं कर लूँगा।
व्हेन यू डेवलप दैट थिंग, आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्रेस है आपको, एंजाइटी है आपको, जो भी है, यू जस्ट लीव मैटर्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, एंड देन व्हेन यू रिसीव द रिजल्ट, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। वस्सलाम।